की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को लेकर सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई के 3 अफसर नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट दे रहे थे, बिचौलियों के साथ मिलकर जांच में दे रहे थे क्लीन चिट। सीबीआई ने कई टीमों के साथ मिलकर एमपी में छापेमारी की है। सीबीआई के अधिकारियों समेत 3 अधिकारियों समेत 23 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया है। भोपाल, दिल्ली, जयपुर, इंदौर समेत 31 ठिकानों पर रेड डाली गई है। 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। 4 सोने की छड़, 36 डिजिटल उपकरणों को भी जब्त किया गया है। 150 से ज्यादा आपत्तिजनक दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है। अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 सीबीआई के ऑफिसर भी शामिल हैं। तो नर्सिंग कॉलेज जिन्हें अवैध तौर पर जिन्हें क्लीन चिट दी जा रही थी, पैसे लेकर क्लीन चिट उनको दी जा रही थी, जबकि वो कई नियमों पर खरे नहीं उतर रहे थे। उसके बावजूद एमपी नर्सिंग कॉलेजों को लेकर ये बड़े घोटाले का खुलासा किया गया है, जिसमें सीबीआई के 3 बड़े अफसर समेत कुछ और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। मिली भगत से ये लोग नर्सिंग कॉलेजों को क्लीन चिट दे रहे थे। इनके छापेमारी की गई, जिसके बाद उन ठिकानों से काफ़ी संख्या में नकदी बरामद हुई है और सोना भी जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान 2 करोड़ से ज़्यादा की नकदी छापेमारी के दौरान बरामद की गई और कुछ सोना भी जब्त किया गया है। 150 से ज़्यादा दस्तावेजों को जब्त किया गया है। अब तक कुल 13 आरोपी गिरफ्तार हैं, जिनमें 3 सीबीआई के अफसर भी शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा घोटाला नर्सिंग कॉलेजों को लेकर, जिनको लेकर वक्त वक्त पर सवाल खड़े होते रहे हैं, कभी मान्यता को लेकर, कभी एग्जाम्स को लेकर, कभी छात्रों की नाराजगी। तो अब जो सवाल खड़ा हुआ है, जिस वजह से सवालों के घेरे में नर्सिंग कॉलेज हैं, वो ये कि कुछ कॉलेजों को मान्यता दी गई, उनको क्लीन चिट दी गई उन सरकारी अफसरों की तरफ से और कुछ और कर्मचारियों की मिली भगत से, जो ये जांच करते हैं कि कॉलेज, जो नर्सिंग कॉलेज हैं, कि क्या वो तमाम नियमों पर खरे उतरते हैं, जो तमाम नियम कायदे हैं एक कॉलेज को क्लीन चिट देने के, जो रूल्स और रेगुलेशन कॉलेज की मान्यता को उससे सही साबित करते हैं, क्या वो नियमों पर खड़े उतर रहे हैं। उनमें फेरबदल कर उन कॉलेजों को क्लीन चिट दी गई। इस खबर पर अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जी अमृतांशी। बिल्कुल, देखिए ज्योति, अगर बात की जाए तो लगातार ये मामला बड़ा होता जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश में ऐसे कॉलेजेस जिनको लेकर जांच की गई थी और वो फिट पाए गए हैं, क्या वो वाकई में अनफिट हैं? ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि राहुल राज समेत 13 आरोपियों को यहाँ पर जो है सीबीआई ने पुलिस रिमांड पर भेजा है 29 मई तक, और सीबीआई फिलहाल तमाम इन आरोपियों को स्पेशल प्लेन से लेकर सीधा दिल्ली रवाना हो गई है। अब जो भी आगे की छानबीन रहेगी, जो भी आगे की पूछताछ रहेगी, वो पूरी दिल्ली में होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीबीआई अधिकारियों पर अब दिल्ली की सीबीआई को भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ के तमाम जो सीबीआई के अफसर थे वो संलिप्त थे यहाँ पर रिश्वत लेने में, रिश्वतखोरी करने में। और कुल अगर बात की जाए तो 23 से भी ज़्यादा लोगों के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। 13 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये बात एक महत्वपूर्ण ये भी हो जाती है कि यहाँ जो तमाम जो सीबीआई के अफसर हैं वो खुद रिश्वत लेते हुए पकड़ाए गए थे। अभी जो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, अभी जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है, उनके पास जब छानबीन की गई है तो यहाँ पर 150 से ज़्यादा आपत्तिजनक जो है कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो कि इस बात की शायद गवाही देते होंगे कि किस तरह से रिश्वतखोरी की जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर 2 करोड़ से भी ज़्यादा की जो राशि है वो बरामद अब तक जो है अलग अलग जगहों से छानबीन कर की जा चुकी है। ये राशि वाकई में ये बताती है कि बड़ी संख्या में एवज में रिश्वत लेने का काम किया जा रहा था। कहीं ना कहीं ये बात भी एक महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ पर जो तमाम सीबीआई के अफसर थे यहाँ पर मध्य प्रदेश के, वो लगातार रिश्वत ले रहे थे और रिश्वत लेते हुए उन्होंने कई कॉलेजेस को फिट यहाँ पर करार दिया है। कहीं ना कहीं ये बात एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है रिश्वत ली जा रही थी। यहाँ पर सीबीआई के जो अफसर हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो अधिकारी हैं, सीनियर इंस्पेक्टर हैं, उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। उनसे पूछताछ की जाएगी कि इससे पहले कौन से ऐसे कॉलेजेस थे जो कि यहाँ पर जो है वो रिश्वत ले रहे थे। रिश्वत लेकर यहाँ पर जो है उन्होंने कॉलेजेस को फिट बताया है और यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर पूरी मामले की पूछताछ की जाएगी और कई बड़े खुलासे इसमें होने की उम्मीद है। जी अमृतांशी, ऐसे में अभी कुछ कॉलेजों के नाम सामने आए हैं और कुछ अफसर, जो कि 3 अफसर हैं जो गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में, क्या ऐसा माना जा सकता है कि कुछ और कॉलेजेस के भी नाम सामने आ सकते हैं और कुछ और बड़े अफसर भी इस मामले में नप सकते हैं आने वाले दिनों में?
बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 2 इंस्पेक्टर को इस रिश्वत के एवज में के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 23 लोगों के खिलाफ इसको लेकर मामला दर्ज हुआ है, 13 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। जो रकम बरामद हो रही है, सीबीआई ने जो छापेमार कार्रवाई भोपाल, इंदौर, रतलाम, जयपुर समेत अन्य शहरों में की है, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो तमाम ये जो तार जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा, ये हम एक तरीके से कह सकते हैं पूरा स्कैंडल है। जिस तरीके से तमाम सीबीआई के अफसर, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे सीबीआई के, इसके अलावा जो अलग अलग जो लोग इससे जुड़े हुए थे, अलग अलग कॉलेजेस के जो लोग इससे जुड़े हुए थे, क्योंकि सिर्फ एक कॉलेज ने यहाँ रिश्वत नहीं दी है। पूछताछ में ये भी बात सामने आई कि कई कॉलेजेस यहाँ पर रिश्वत दे चुके हैं और उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज सीबीआई ने किया भी है। तो जाहिर सी बात है कई ऐसे कॉलेजेस, जो कि देखिए 300 कॉलेजेस की जाँच की बात कही गई थी, जिसमें से 159 कॉलेजेस फिट पाए गए थे। अब 60 कॉलेजेस की जाँच का जो जिम्मा था वो राहुल राज के भरोसे था, जो कि मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में है। तो क्या वाकई में कॉलेजेस से रिश्वत लेते हुए सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट्स हैं वो फिट बताई गई हैं राहुल राज की तरफ से? ये फिलहाल अभी देखिए बहुत बड़ी एक छानबीन का विषय है, लेकिन पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। करोड़ों रुपए यहाँ पर जो है वो रिश्वत के एवज के बरामद हुए हैं, सोने की छड़ बरामद हुई हैं, 150 आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो कि शायद इस बात की गवाही ज़रूर देते होंगे कि किस तरह से ये पूरा खेल किया गया है। लेकिन ये नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और जिस तरीके से कई ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस अनफिट थे, लेकिन उनको फिट बताकर जो है ठीक रिपोर्ट देने की कोशिश की गई है सिर्फ पैसों को लेकर। वाकई में एक ये बहुत बड़ा जो है स्कैंडल है। जी शुक्रिया अमृतांशी, तमाम जानकारी के लिए।